जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप आज्ञा दीजिए, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जिसका साहिब डाटा होवे उसनो मार न सके कोई। ये मेरा सत्संग इसी से रिलेटेड है। मुझे अभी अभी कुछ टाइम से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। वैसे तो ये कहना बहुत गलत है कि अगर हम ये कहें कि हम कुछ टाइम से जुड़े हैं, क्योंकि हम हम कब से जुड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ हमारे परमात्मा, हमारे परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं पता कि हम उनसे कब जुड़े हैं। बट जो कि मैं अभी 2020 में, मेरी फ्रेंड है रूपाली आंटी करके, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो जैसे होता ही है, सबके इफ बट्स थोड़े रहते ही हैं कि कैसे क्या ऐसे, इस तरह का थोड़ा मन में भाव रहते हैं, क्योंकि हमने गुरुजी का साक्षात्कार, गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा। तो इसलिए सब कुछ समझना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। बट जो कि हम शायद कहीं ना कहीं बचपन से जिस माहौल में पले बड़े रहते हैं, वो संस्कार हमारे अंदर आते ही हैं। मेरे यहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे मेरे दादा दादी, हमारे यहाँ काफ़ी मतलब हम सनातन हैं, सनातन धर्म को काफ़ी मानते हैं। तो इस करके घर के माहौल में शिव जी की पूजा, माता की पूजा, मतलब इस तरह का माहौल रहता ही है। नवरात्रि में पूरा, और महाशिवरात्रि, कृष्ण जी की जन्माष्टमी, ये सब कुछ होता ही है। तो ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर को महसूस करना, ईश्वर की कृपा को बयान करना तो बहुत मुश्किल है। पर पर ये सब अगर मैं कहूँ तो शायद गुरु जी से मिलने से पहले मुझे नहीं बनता था बयान करना। आज भी वैसे शब्द बहुत अधूरे हैं उनको बयान करने के लिए। बट फिर भी कुछ गुरु जी के, कहते हैं ना, जब हम सत्संग करते हैं तो शब्द उनके होते हैं। तो उन्हीं के शब्दों से मैं इस सत्संग को आगे कहना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं गुरु जी के आई, गुरु जी के उस गुरुजी की कृपा रही मुझ पे, तो मैं उनसे जुड़ी। तो उसके कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर को हमारी, जैसे कहते हैं ना बहनों में आपस में जब बातचीत होती है या कुछ, तो उसको भी मैं बताती थी कि मेरा ये अनुभव हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। और उनकी कई ब्लेसिंग्स ऐसी थी जो मेरे को बहुत दिल को छू जाती थी। बट घर में मेरे को समझाने में या बताने में मैं शायद असमर्थ रहती थी। बट फिर भी किसी तरह, जैसे घर के माहौल में मैंने बताया कि सब जन थे, यानी ईश्वर से कनेक्टेड। तो इस तरह से मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो सत्संग इंजॉय करने लगी। फिर एक दिन उसने भी कहा कि ठीक है, मैं ना मुझे भी घर में सत्संग करना है। तो जो कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो हम ऐसे तो सत्संग कर नहीं पा रहे हैं। बट हाँ, ई सत्संग जो हो रहे हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह से मेरी सिस्टर ने भी ई सत्संग एक दिन ज्वाइन किया। तो जब उसने सत्संग ज्वाइन किया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि हमारा जो वो ग्रुप है, अमृत वेला करके एक ग्रुप है, उसमें 11 दिन तक लगातार एक सत्संग हो रहे थे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी सत्संग करूंगी ये 11 दिन, तो तू मुझे इसमें कनेक्ट कर लेना। मैंने कहा कनेक्ट करने के लिए तो गुरुजी ही हैं, पर ठीक है। इस तरह से उसने घर में मम्मी को भी बताया। घर में गुरुजी की चर्चा यानी चलने ही लग गई। सब जिसको देखो वो घर में हमारा ऐसा माहौल होने लगा कि उनकी ब्लेसिंग के गुणगान और उनकी चर्चा यानी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनने लग गई। फिर इस तरह से एक दिन मम्मी को भी मन में लगा कि मैं भी सत्संग अटेंड कर लेती हूँ। पर उसको सिस्टर के यहाँ आना था मम्मी को, बट मम्मी आ नहीं पाई किसी वजह से। फिर मम्मी ने कहा कि फिर मेरी सिस्टर को लगा कि मम्मी का जब इतना मन कर रहा है तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ और वहीं पे ये सत्संग शेयर कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और कहती है मैं गूगल मीट में भी उनको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी कि किस तरह आपको ज्वाइन करना है। इस तरह हमने रात को बात करी। बट
पता नहीं शायद मतलब मैंने मम्मी भी हमारी जब ये सब सुनी कि मतलब सत्संग के लिए मेरी डॉटर आने वाली हैं तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हुई और इस तरह से ऐसे बिना जैसे कहते हैं ना जब गुरु जी को आना हो या गुरु जी की मेहर होती है तो कुछ प्लान नहीं होता वो करवाते हैं और करते हैं कह लो। तो ऐसे ही हम लोग ने तो बस एक रात को बात करी पर जो कि मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे कनेक्ट किया गुरुजी से उसने सब अरेंजमेंट किया और इस तरह से हमने दूसरे दिन गुरुजी का सत्संग करने का फाइनल हो गया। अब स्वरूप तो मेरी सिस्टर के पास भी नहीं था, बहुत छोटा सा स्वरूप था। बट जो कि मम्मी की बहुत इच्छा रही तो मम्मी जब नहीं अटेंड कर पाई थी वहाँ पे उसके घर पे सत्संग, तो अब गुरु जी को मन कहते ना भाव उनको बहुत मानते हैं वो भाव को। तो उन्होंने मम्मी के भाव को देख के बहुत बड़े स्वरूप में मम्मी के यहाँ जाना स्वीकार किया और बिना प्लान बिना कुछ उसके सब गुरु जी की इच्छा और मर्जी से घर में पूर्ण रूप से अच्छे से सत्संग अच्छे बड़े स्वरूप में और पूरे प्रसाद और दो चार लोगों के साथ यानी सत्संग हो गया। सत्संग किया उस दिन। अब जिस दिन सत्संग था उस दिन मेरी मम्मी मेरा भाई ऑफिस से घर को आ रहा था तो जब घर को आने लगा तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बट गुरुजी का कृपा से घर में जो कि सत्संग था तो उसको ऐसे एक खरोच एक एक भी आंच भी नहीं आ पाई और वो एकदम सेफ होके पहुंच गया सत्संग के टाइम पे। और अब जब ये बात मैंने अपनी फ्रेंड को बताई मुझे एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं पता था बट मैंने अपनी रूपाली जो मेरी फ्रेंड है उसको शुक्राना करने के लिए जब कॉल किया मॉर्निंग में तो उसने कहा कि पता ये सत्संग आंटी के लिए नहीं था। मुझे ड्रीम में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये उनके भाई के लिए मैंने ये सत्संग रखाया है। मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि अरे ऐसे कैसे बट ठीक है यही मन में आया कि चलो मम्मी हो या भाई हो पर ब्लेसिंग तो ईश्वर की घर पे बनी हुई है। ऐसा सोच के हमने बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर को ये बात जब मैंने बताई शाम को तो वो मुझे बोली अरे वो रूपाली आंटी तो बिल्कुल सही बात बोल रही है ये तो क्योंकि वाकई तुझे पता है कि भाई का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के तो मैं बहुत आश्चर्य में आई। तो मैंने कहा कि मुझे तो तुम लोगों ने बताया नहीं। तो वो बोली कि हाँ सब परेशान हो जाते और घर में सत्संग भी ये था तो इस करके किसी के पास टाइम नहीं हुआ कि कुछ इस बारे में चर्चा कर सके तेरे से। फिर ये सुनते ही मेरे को अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु मेरे ईश्वर गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। बस यही शब्दों के साथ जो कि बहुत कम है बयान करने के लिए भी बहुत ही कम है। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी जय गुरु जी।